हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं साइंस के, बायोलॉजी के, वे क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है, हमारा पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जीवाश्म विज्ञान। तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारा, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है, तो हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा वो देखते हैं क्या होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में कह रहा है व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। और ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर, और दोस्तों आप देख भी सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पूछ रखा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। तो हम जितने भी क्वेश्चन लेके आए सारे रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। ये कह रहा है कि कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो वो कौन सा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन है गोल्जी बॉडीज, और तीसरा ऑप्शन है सेंट्रोसोम, और चौथा ऑप्शन है हमारा राइबोसोम। तो गाइज कमेंट में फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, लाइसोसोम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है देखते हैं। तो कह रहा है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मांसपेशी, और दूसरा ऑप्शन है हमारा ऊतक, और तीसरा ऑप्शन है हमारा फ्लोएम, और चौथा ऑप्शन है हमारा रेसे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऊतक। तो ऊतक इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रक्त और हड्डियों के डैश डैश के उदाहरण है। रक्त और हड्डियां किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर 2 एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन नंबर 3 मेरिस्टेमेटिक ऊतक, और ऑप्शन नंबर 4 है तंत्रिका ऊतक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एपिथेलियम ऊतक। रक्त और हड्डियों का जो उदाहरण है वो है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक
रक्त और हड्डियों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मुंह की परत डैश से बनी होती है। जो हमारे मुंह की परत होती है वो किसकी बनी होती है? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है पहला, उसमें कह रहा है घनाकार उपकला। दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्यायुडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभकार उपकला। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पपड़ीदार उपकला और चौथा स्तंभकार उपकला। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पपड़ीदार उपकला। ऑप्शन नंबर सी, पपड़ीदार उपकला इज द राइट आंसर। तो मुंह की परत जो बनी होती है वो पपड़ीदार उपकला की बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हमारे शरीर में कई अंग है। हमारे शरीर में कई अंग है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? हमारे शरीर में कई अंग है, इनमें से सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो पहला जो ऑप्शन है ए, वो है पेट। दूसरा ऑप्शन है गुर्दा और तीसरा ऑप्शन है त्वचा और चौथा ऑप्शन है दिमाग। तो हमारे शरीर के अंगों में से सबसे बड़ा जो अंग होता है वो होता है त्वचा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो त्वचा हमारे शरीर के अंग का सबसे बड़ा भाग होता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश डैश ऊतक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश डैश ऊतक बनता है। पहला ऑप्शन है हमारा तंत्रिका, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है मांसल और चौथा ऑप्शन है एपिथेलियम। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो ऊतक बनता है वो बनता है हमारा वसा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वसा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर और अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि संयोजी ऊतक कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हमारा है संवहनीय बंडल, दूसरा ऑप्शन है त्वचा, तीसरा ऑप्शन है हड्डी और चौथा ऑप्शन है ऊतक की छाल। ऊतक की छाल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा हड्डी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हड्डी होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है उनमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पेरेन काइमा, ऑप्शन नंबर बी स्थायी ऊतक और ऑप्शन नंबर 3 है संयोजी और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है अधिचर्मिक। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी संयोजी। तो हमारे जो शरीर की हड्डियों में ऊतक पाया जाता है वो संयोजी ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11वां और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि डैश डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। हमारे आंतरिक अस्तर को बनाता है। ऑप्शन, चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा चलिए देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा ए में कह रहा है सिलिटेट कोलमर एपिथेलियम और दूसरा ऑप्शन है सरल स्क्वैमस एपिथेलियम और तीसरा ऑप्शन है स्त्रीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम और चौथा ऑप्शन है कोलमर एपिथेलियम।
तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सरल स्क्वैमस एपिथेलियम इज द राइट आंसर। तो 11वें क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर, और अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है। तो एपिथेलियस किसमें मौजूद होता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में देखते हैं राइट आंसर कौन सा होगा। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है गुर्दा, पहला ऑप्शन है गुर्दा, दूसरा है श्वसन तंत्र, और तीसरा है ग्रास नली, और चौथा है हमारा ऑप्शन त्वचा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो त्वचा हमारा राइट आंसर होगा, त्वचा हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा डी, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया जो मौजूद होता है वो त्वचा में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि डैश डैश ऊतक में मैट्रिक्स, ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। अब इनमें चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है संयोजी, पहला ऑप्शन क्या है हमारा संयोजी, दूसरा ऑप्शन है हमारा तंत्रिका, और तीसरा ऑप्शन है हमारा पेशी, और चौथा ऑप्शन है हमारा उपकला। तो हमारे जो ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होते हैं वे होते हैं संयोजी। संयोजी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ए इज द राइट आंसर, संयोजी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है डैश डैश एक संयोजी ऊतक है, डैश डैश एक संयोजी ऊतक है। पहला जो ऑप्शन है वो है कोलेन काइमा, दूसरा ऑप्शन है रक्त, और तीसरा ऑप्शन है स्क्लेरेनाइकामा, और चौथा ऑप्शन है पेरेन काइमा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त। रक्त इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा हमारी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है पेशी ऊतक, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो पेशी ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, पहला जो प्रकार होता है वो होता है हमारा पेशी ऊतक, कौन सा होता है पेशी ऊतक, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे अरेखित, अरेखित पेशी ऊतक, और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है हमारा हृदय, हृदय, हृदय पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। तो 15 क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है। तो जो पहला हमारा ऑप्शन है वो है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, और दूसरा ऑप्शन है हमारा उपास्थि, और तीसरा है अस्थि, और चौथा है रक्त। तो हमारी जो संयोजी ऊतक नहीं है वो कौन सा है, देखिए अस्थि, रक्त और उपास्थि हमारी संयोजी ऊतक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर ए जो है तंत्रिका कोशिका है, ये हमारा संयोजी ऊतक नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां संकुचन और विश्राम होता है। जहां संकुचन और विश्राम होता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है अस्थाई, दूसरा नहीं, तीसरा एक और चौथा है नियमित। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थाई। ऑप्शन नंबर ए अस्थाई इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है अस्थाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनी होती है। जो त्वचा होती है वो किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अधिचर्म कोशिकाओं के द्वारा, मूर्धतक के द्वारा, स्थानीय ऊतकों के द्वारा, संयोजी ऊतक के द्वारा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा किस प्रकार की कोशिकाओं से त्वचा बनी होती है। त्वचा जो बनी होती है वो अधिचर्म कोशिकाओं की बनी होती है, अधिचर्म कोशिकाओं की बनी होती है। तो हमारा जो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अधिचर्म कोशिकाएं। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि डैश डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। मतलब कौन सा ऊतक जो है, कौन सा ऊतक के प्रकार जो है ग्रंथियां बनाते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है तंत्रिका। पहला ऑप्शन है तंत्रिका, दूसरा ऑप्शन है एपिथेलियम, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है मांसपेशी, और चौथा ऑप्शन है संयोजी। तो हमारे जो ऊतक के प्रकार हैं जो ग्रंथियां बनाते हैं वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। एपिथेलियम इज द राइट आंसर। एपिथेलियम ऊतक जो है वे ग्रंथियां बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि जंतु कोशिकाओं में वक्र को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। कोशिकाओं में वक्र को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए आयत फलकी, दूसरा ऑप्शन है ग्रंथिमय, और तीसरा ऑप्शन है सल्की, और चौथा जो ऑप्शन है हमारा स्तंभकार। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा स्तंभकार। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आयत फलकी जो है इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है 21 क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। देखिए दोबारा फिर यही क्वेश्चन आ गया है हमारा, क्वेश्चन फिर दोबारा यही आ गया है। 21वां क्वेश्चन अभी पीछे रिपीट हुआ है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है हिस्टामीन स्त्रावक कोशिकाएं डैश डैश में पाई जाती हैं। हिस्टामीन स्त्राव कोशिकाएं डैश डैश में पाई जाती हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है संयोजी ऊतक, दूसरा है फेफड़ों, तीसरा है तंत्रिका ऊतक, और चौथा है पेशी ऊतक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हिस्टामीन स्त्रावक कोशिकाएं जो है वो संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है अव अवकाशोतक अवकाशोतक डैश डैश के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है। अवकाशोतक डैश डैश के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो ये रहा। पहले ऑप्शन में कह रहा है त्वचा और मांसपेशियों, दूसरा ऑप्शन है त्वचा और हड्डियों, और तीसरा रक्त और त्वचा, और चौथा ऑप्शन है हड्डियों और मांसपेशियों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है त्वचा और मांसपेशी। त्वचा और मांसपेशी। 23 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। निम्न में लाल संवहनीय संवहनीय संयोजी ऊतक है। तो हमारे चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन है श्वेत रुधिर कणिकाएं, और तीसरा है रुधिर, और चौथा है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। तो हमारा जो राइट आंसर है निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक जो होते हैं वो होते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर सॉरी ये नहीं होगा, हमारा जो होगा वो होगा रुधिर। रुधिर होता है, सॉरी रुधिर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है रुधिर। रुधिर हमारा सही आंसर है। तो लाल संवहनीय संयोजन ऊतक जो होते हैं वे रुधिर होते हैं। ठीक है, रुधिर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रुधिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि डैश डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। डैश डैश ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। पहला ऑप्शन है मांसपेशी, दूसरा ऑप्शन है वाहिका, तीसरा ऑप्शन है संयोजी, और चौथा ऑप्शन है तंत्रिका। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि डैश डैश ऊतक संवहन पूल बनाते हैं। डैश डैश ऊतक संवहन पूल बनाते हैं। पहला ऑप्शन है जाइलम और स्थूल कोण ऊतक, दूसरा है जाइलम और मृदुतक, और तीसरा है जाइलम और फ्लोएम, और चौथा है जाइलम और दृढ़ ऊतक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जाइलम और फ्लोएम जो है ऊतक संवहन पूल बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन पूल बनाते हैं। तो हमारा जो 26 वाला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है फ्लोएम डैश डैश के आंतरिक निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बनता है। तो अन्य सभी से मिलकर बनता है। पहला है हमारा चालिनी नलिकाएं, दूसरा है हमारा फ्लोएम वाहिका, तीसरा है हमारा सहकोशिका, और चौथा है हमारा फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम वाहिका इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए
पौधों को संरक्षित रखना। दूसरा, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधक परत तैयार करना। और तीसरा है वाष्पोत्सर्जन को निम्नलिखित नियंत्रित करना। वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना। और चौथा है प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण करना। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण जो है बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि डैश डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी हो। डैश डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। पहला है स्थूल कोण ऊतक, दूसरा है मूर्धक ऊतक, और तीसरा दृढ़ ऊतक, और चौथा है वायु ऊतक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो स्थूल कोण ऊतक जो होते हैं वो कोनों पर मोटे होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 का जो राइट आंसर है वो है ए। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो कोशिकाओं में जीवित भी होती हैं, लंबी और कोनों पर मोटी होती हैं। तो वह कौन सी होती हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, आइरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कोलेनकाइमा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।